अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। मैं आज आपको डेंगू के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहती हूँ, जिसका मैं इसकी अलामात, नुकसानात और असबाब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसके असबाब आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से और कैसे फैलता है। इसमें डेंगू कहने को तो एक मच्छर के लार्वे से पैदा होता है, जो आम तौर पर घरों में पानी जमा हुआ होता है, उसके अंदर एक लार्वा पैदा होता है, जिससे ये डेंगू मच्छर बढ़ जाता है। इस मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। इसके लिए छोटी सी एक एहतियात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने घरों में पानी वगैरह को ढांप कर रखें और इस मौसम में एहतियात करें। अब मैं आपको इसकी तफसील ये बताऊंगी कि डेंगू कैसे और किस तरह होता है। आमतौर पर जब पेशेंट्स को डेंगू मच्छर काट जाता है तो इसके बाद 3 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली ही ठीक होना शुरू हो जाता है पेशेंट। लेकिन इसकी शिद्दत 3 दिन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें 103-104 पेशेंट्स को बुखार होता है। इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं। उसके नुकसानात हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा लीवर अफेक्ट होता है। अब मैं आपको इसकी अलामात बताती हूँ। इन अलामात में से सबसे अहम अलामात ये होती हैं कि पेशेंट्स का फ़ीवर 3 दिन से ज़्यादा हो तो इसका टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट एक मामूली सा छोटा सा टेस्ट होता है, जिसमें CBC टेस्ट करने से ही मालूम हो जाता है कि डेंगू फीवर है या नहीं। डेंगू फीवर हो तो 3 दिन के बाद हल्का होना शुरू हो जाता है और फीवर 7 दिन के अंदर उतर जाता है। सबसे पहले इसका नुकसान सर का दर्द होना, शदीद किस्म का सर की तरफ या फीवर होना। दूसरी अलामत में मुंह का जायका कड़वा हो जाता है और बार बार मतली सी कैफियत होती है पेशेंट्स की। पेट में शदीद दर्द भी होता है। बाज़ दफ़ा मोशन लग जाते हैं। मोशन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। सर में दर्द और थकन रहती है। जिस्म में दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ टांगों में खासकर खिंचाव महसूस होता है और पेशेंट्स टांगों से खड़ा भी हो नहीं पाता। बाज़ दफ़ा इतनी कमज़ोरी होने के बावजूद पेशेंट्स में खून की कमी भी होना शुरू हो जाती है। इसके दूसरे नुकसानात में डेंगू मच्छर से प्लेटलेट्स कम होने की वजह से वाइट सेल कम जब होते हैं तो पेशेंट्स को शदीद कमी होने की वजह से फिर पेशेंट को वाइट सेल भी लगाने पड़ जाते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन फीवर की इस्तेमाल ना करें, बल्कि पेशेंट्स को उसकी डाइट और घरेलू मेडिसिन्स वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, जिससे पेशेंट्स का फीवर उतर जाए। लेकिन फीवर के एंड के लिए ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से बहुत से नुकसानात होते हैं। उन नुकसानात में सबसे अहम नुकसान लीवर का अफेक्ट हो जाना, कलर पेल की तरह हो जाना, यानी कि येलो कलर का हो जाना, पेशेंट्स को यूरिन येलो आना, या पेशाब की ज़्यादती या कमी हो जाना, या पानी की कमी ज़्यादा हो जाना। इन कमियों की वजह से डेंगू फीवर शदीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स बहुत परेशान होता है, बल्कि उसकी फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स या मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं। तो इतनी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी तो डेंगू फीवर की अलामात तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन पेशेंट्स के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। अब मैं आपको इसकी कुछ ख़ास और अहम अलामत बताती हूँ। डेंगू फीवर वाला पेशेंट्स आप घर के दूसरे लोगों से भी एहतियात करें और उसके इत्मीनानदार लोगों को ये चाहिए कि उसको मेडिसिन की बजाय उसको फ्रूट जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी होने की वजह से भी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस के भी असरात बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ फिर LFT का टेस्ट भी करवाना पड़ता है कि जिससे जिगर डिस्टर्ब ना हो। अब मैं आपको इसके स्पेशल इलाज के बारे में बताती हूँ जो अजमल दवाखाने में मौजूद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसमें ख़ास करके मैं आपको आज डेंगू फीवर की अजमल दवाखाने से एक डेंगू किट के नाम से एक पैकेज लेकर आई हूँ, जो आप इसका इस्तेमाल करने से कंप्लीट फीवर उतर भी जाएगा और पेशेंट्स की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। उसकी मतली या वॉमिटिंग या मोशन की कैफियत है वो भी ठीक हो जाएगी। छोटा सा एक इलाज खास कर बताना चाहती हूँ, जो अगर पेशेंट्स का फीवर ना उतर रहा हो, छोटी सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें, जिससे पेशेंट्स का फीवर उतर जाएगा और उसके सर का शदीद दर्द भी कम हो जाएगा।
तुलसी के पत्ते। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसकी जड़, तना, पत्ता सब ही इस्तेमाल किए जाते हैं। डेंगू फीवर में इसके पत्ते जो है पेशेंट्स के बिस्तर या तकिए के नीचे रखें, उसकी खुशबू से ही काफ़ी जरासीम दूर हो जाते हैं। इसका पत्ता सर पे मसाज करने से 2 से 3 मिनट मसाज करने से फीवर का टेम्परेचर कम हो जाता है। 103, 104 बुखार नीचे आना शुरू हो जाता है और पेशेंट्स को सादे पानी की पट्टी भी की जा सकती है और इसके सुखाने से भी डेंगू फीवर कम हो जाता है। फिर मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ, 3 से 7 दिन के अंदर डेंगू फीवर खुद ब खुद उतर जाता है। अब मैं घर की छोटी सी आपको हर्ब्स मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब मैं आपको घर का नुस्खा बताऊंगी। इसमें चंद मेडिसिन ऐसी हैं जो आम घरों में भी मौजूद होती हैं। फिलफिसिया, बरगे नीम, बादियान। फिलफिसिया काली मिर्च, इसका तीसरा हिस्सा यानी कि 1 ग्राम, इनका सफूफ तैयार कर लें। चाय वाला आधा चम्मच इस्तेमाल करवाएं सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। पेशेंट्स को फीवर भी उतर जाएगा और उसके खाने पीने की सुस्त रफ्तार तेज हो जाएगी। और साथ साथ अजमल दवाखाने की डेंगू किट आप जरूर इस्तेमाल करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दें। आपकी मेज़बान तबीबा फातिमा इकराम। अल्लाह हाफिज़।